आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा से निकलकर पूरे देश में बहस छिड़ रही है। जहां एक तरफ महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता बनाम विपक्ष आमने सामने आ गया है। क्योंकि आज एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दरअसल सपा विधायक विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और हाथों में बैनर लेकर सीधे सरकार पर हमला बोल दिया। इन बैनरों पर साफ लिखा था 33% महिला आरक्षण लागू करो, और यही इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। अब सवाल यह है कि जब महिला आरक्षण कानून 2023 में संसद में पास हो चुका है तो आखिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, और यही सवाल लेकर सपा सड़क पर उतर आई है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इस कानून को लागू नहीं कर रही है क्योंकि वह अपने हिसाब से परिसीमन करना चाहती है और चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में सेट करना चाहती है। माननीय नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया और आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा पीडीए की एकजुटता, कैसे इनके अधिकारों को और बाबा साहब के संविधान को बचा करके इस देश के जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हक और अधिकार दिलाया जाए, इसको लेकर के मान्यवर वो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि विधानसभा का विशेष सत्र है, विशेष सत्र में नारी सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बातें रखेंगे। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण देखा जाए मान्यवर, एक बाऊ प्रवचन था। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के भाषण पे रखा, यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पे रखा, और आज वही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नारी सशक्तिकरण पे चर्चा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही पुरानी कैसेट को मानवर पुनः उस कैसेट को जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरुआत से ही महिला विरोधी रही है और सपा के वैचारिक आधार में राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं की सोच रही है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकार पर बात की। अब इसी प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में कानून पास हो चुका है तो उसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण बिल ये महिला आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते, जबकि बिल पास हो चुका है और उसमें व्यवस्था है कि कोई मतलब नहीं रखता। हम लोगों ने एक नंबर गेट पे पूछ लो ना, वही चलने दो, एक नंबर गेट चलिए। उन्होंने मांग की कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के तहत ही कराया जाए ताकि महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं विधानसभा में लाल बिहारी यादव ने भी साफ कहा कि सपा महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में है और भाजपा इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही है। सपा विधायक कमाल अख्तर ने भी यही सवाल उठाया कि जब संसद में सर्वसम्मति से यह कानून पारित हो चुका है तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के जो नारी सशक्तिकरण के रूप में आज इसमें चर्चा हो रही है, इसमें आपने मुझे बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष जी, ये सब लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ और उसमें सभी दल, कोई भी पार्टी हो, सब लोगों ने पूरी तरह से जो उसके अंदर प्रावधान थे, जिस तरह से लाया गया उसको पास करने का काम किया और राज्यसभा के अंदर पूरे सर्वसम्मति के साथ उस बिल को पास करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने साथी हैं वो भ्रम फैलाने की स्थिति करते हैं। भ्रम फैलाना, इस तरह से भ्रम फैलाना कि अभी जब बिल पास हो गया और उस बिल के अंदर ये कहा गया कि 2026 के सेंसेक्स के बाद, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे और जनगणना के बाद परिसीमन करने के बाद इस बिल को लागू करेंगे। लेकिन अचानक जब 5 राज्यों के चुनाव आते हैं तो अचानक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता और उसके अंदर 2011 के सेंसेक्स को लेके परिसीमन के तहत परिसीमन लाकर
इस बिल को पास करने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है। जब संविधान संशोधन बिल उसके अंदर पास करने के लिए लाया जाता है, तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार 2011 की जनगणना की वजह से 2011 की जनगणना के आंकड़ों के कारण जब यहां पर पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मुझे बताइए 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके साथ महिलाओं को आरक्षण देकर उनके साथ न्याय कहां पर होगा। अब दूसरी तरफ सरकार भी इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि आज के विशेष सत्र में सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और सरकार का दावा है कि विपक्ष ने लोकसभा में महिला आरक्षण के विधेयक को लेकर जो रुख अपनाया है वह महिलाओं के हित में नहीं था और इसी आधार पर सरकार विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की रणनीति बना रही है। यानी साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि महिला आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति का विषय नहीं बल्कि समाज प्रतिनिधित्व का भी सवाल है। भारत में लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सीमित रही है और इसी कमी को दूर करने के लिए 33% आरक्षण की मांग उठती रही है, लेकिन जब यह कानून पास होने के बाद भी लागू नहीं हो रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इस पूरे विवाद में एक और बड़ा एंगल आ गया है और वह परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करना, क्योंकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने से पहले परिसीमन जरूरी है और यही वजह है कि सरकार इसे तुरंत लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ बहाना है और असल में सरकार राजनीतिक लाभ के लिए इसे टाल रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण का मुद्दा सच में महिलाओं का अधिकार का मुद्दा है या फिर यह सिर्फ चुनावी राजनीति का एक नया हथियार बन चुका है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष इसे लागू करने के लिए सड़क पर उतर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार इसे लेकर विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है। यानी दोनों ही पक्ष में इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक नीतियों में उनकी आवाज पूरी तरह नहीं आ पाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आरक्षण से यह समस्या हल हो जाएगी या फिर इसके साथ और बड़े सुधारों की भी जरूरत है। अब आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा किस दिशा में जाता है। क्या सरकार जल्द ही महिला आरक्षण लागू करेगी या फिर यह मामला 2027 के चुनाव तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। क्या जनता इस मुद्दे पर किसी एक पक्ष के साथ खड़ी होगी या फिर इसे सिर्फ सियासी खेल मानकर नजरअंदाज करेगी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए या फिर सरकार का इंतजार सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।